मंच पर विराजमान राजस्थान चाट महासभा के अध्यक्ष आदरणीय राजाराम जी मीर, मंच पर विराजमान समस्त देवतुल्य देतीगण, सभा में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण तो देने की जरूरत नहीं, लेकिन इस जिले के जैसी सभा कभी जरूर देखने को मिली है कि एक ही जगह आपने समस्त तहसीलों के पदाधिकारी, समस्त तहसीलों के सरदार एक जगह बैठा के जो बात कर दी। भाइयों, मालिक ने तो आपकी अकल एक जैसी बनाई है, न शकल एक जैसी बनाई है, नहीं सबूते के निशान में हेरा फेरी कर दी, ये भी एक जैसा नहीं है, तो पार्टियां भी जरूर आपकी अलग अलग होंगी। आपकी हर चीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपकी जाति अलग नहीं हो सकती, इसका ध्यान जरूर दे लेना। ये जाति तो इसी में जन्मे और इसी में ही मरना पड़ेगा अपने को। तो हमारी बात एक बार थोड़ी सी, अभी कसवा साहब हमारे आरएस अधिकारी, क्या कपिल समाज में यही अधिकारी हैं जो इस मंच पर आ गए? क्या मैं ही एक एमएलए था जो आ गया? अरे हमारी समाज भरी पड़ी है अधिकारियों से उनसे, लेकिन मेरे भाई किसी को टाइम नहीं मिलता, कोई सरकार से पूछूंगा कोई घबरा जाता है। इस पर दो लाइन की एक बात बताता हूं। महाराजा सूरजमल एक दिन हाथी पर चढ़ के शिकार खेल के आ रहे थे। कोई 17-18 वर्ष की लड़की ने, बारिश के दिनों में बच्चे मिट्टी के घर बना लेते हैं ना, तो ये घर बना के खेल रहे थे, तो आगे हाथी के आगे कुछ घुड़सवार चल रहे थे, भागो यहां से राजा की सवारी आ रही है। तो एक लड़की लठ लेके खड़ी होगी कि घर बिगड़ गए तो राजा की सवारी को भी बिगाड़ देंगे। महाराजा सूरजमल हाथी पर बैठ के उस लड़की को देख रहा था। महाराजा सूरजमल ने कहा ये लड़की कौन है? किसका नाम है? सब किशोरी बाई, होडल पलवर की कांसीराम की बेटी थी, उसके भाई का नाम था बलराम सिंह। तो उसने कहा भाई कांसीराम से हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, इस लड़की से शादी करूंगा, पता नहीं इतनी बहादुर है, इसकी कोख से शेर ही पैदा होगा। तो कांसीराम भी समझदार था, गरीब था, उसने कहा साहब मेरे पास तो मेरे पशुओं को चारा चराने को नहीं, आपकी इस बार के सब खर्चा हम करें। किशोरी बाई से शादी हो जाती है। और महाराजा सूरजमल की सेना के अंदर सेनापति थे खेमकर्ण जी सोगरिया। इतना वीर बहादुर था कि एक बार में घुड़सवार को भी घोड़ा समेत काट देता था, और घोड़े पर बैठ के और पेड़ का डाला पकड़ के घोड़े को पैरों में दबा के उठा लेता था। भाई जाट था वो। और आजादी से पहले भी जाटों का जो योगदान आजादी के लिए रहा है, बुजुर्ग जानते होंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा। 90% जाट थे जलियांवाला बाग में जब हम जनरल डायर की गोलियों से मरे। आजादी से पहले का ये योगदान आगे आते हैं तो एक दिन महाराजा सूरजमल की और खेमकर्ण सोगरिया की अणबण हो जाती है। तो महाराजा सूरजमल से नाराज होकर जयपुर दरबार में खेमकर्ण जी कोई 150 सिपाहियों के साथ आ गया। तो जयपुर दरबार को तो बड़ी भारी खुशी हुई कि इतना वीर बहादुर आदमी उसकी सेना छोड़ के आ गया। तो चाकसू का ताम्र पत्र लिख के दे दिया कि मैं आपको चाकसू का ताम्र पत्र, जैसे कर्ण को अंक कहा का नरेश बना दिया था महाभारत में से, चाकसू का ताम्र पत्र लिख के दे दिया। दिल्ली के अंदर महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किशोरी बाई के नेतृत्व में सेना वापिस भरतपुर आती है। तो जवाहर सिंह को पगड़ी बांध के जवाहर सिंह का राज अभिषेक किया जा रहा था। उसने किशोरी बाई ने पगड़ी को ठोकर मारी कि तेरे बाप की पगड़ी दिल्ली की सड़कों पर उछलती फिर रही है और तू यहां पगड़ी बंधवा रहा है। अरे मूर्ख खड़ा हो, तेरे बाप की पगड़ी का बदला लेने दिल्ली चल, फिर आके जीवित तेरा सिर बचे तो पगड़ी बनवाना, नहीं तो हमें सिर नहीं चाहिए जाट जाति के कहीं भी। तो कहते हैं सब भाईचारा को पत्र लिखने पड़ते थे। उसने एक पत्र खेमकर्ण सोगरिया को भी लिखा कि भाई महाराजा सूरजमल से आपकी अनबन रहती थी, महाराजा साहब वीर गति को प्राप्त हो गए, आप भी इस युद्ध में चले, बदला लेने चलेंगे मुसलमानों से। और अभी कुछ खाने की बात चल रही थी, उसमें कुरान में भी लिखा है इन अल्लाह मा साबरीन, मालिक सब्र करने वालों को देता है। 5-5, 10-10 दिन के व्रत रख के देखा करो। मैं सच ईमान से कहता हूं कि मैंने 6-7 वर्ष हो गए रोटी खाए, मेरे को दिन रात दौड़ा सकते हो, मरेंगे नहीं हम। सुबह खाना खा के चलेंगे, रात को खा के चलेंगे। अरे समाज के नाम पर मुसलमान क्या कहता है कुरान में, इन अल्लाह मा साबरीन। तब तुम युद्ध लड़ने जाओगे तब पता नहीं कितने दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तब अल्लाह सब्र का इम्तिहान लेगा, मालिक हमारा भी लेगा। तो खेमकर्ण सोगरिया के पास पत्र चाकसू में पूछता है, घुड़सवार उस पत्र को लेके महाराजा दरबार जयपुर के पास पूछता है कि महाराजा साहब ऐसा है कि मैं जवाहर सिंह के नेतृत्व में दिल्ली फतेह करने जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त हो गया तो परमात्मा के पास, और बच के आ गया तो वापिस आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि आपका भी एहसान मेरे ऊपर है।
तो उसने कहा अरे मैंने तो तेरी इज्जत बख्शी थी, उन्होंने तो बेइज्जत करके निकाला था तेरे को, और अब तू उनके ही साथ जाएगा। उसने कहा महाराजा साहब कोई साल 6 महीने आटा खाया उसकी कीमत ले ले, मरूंगा भाइयों के साथ में अलग रह के तो रहूंगा नहीं, जी गया तो आपके साथ आ जाऊंगा। तो ये पार्टी वार्टी है ना भाइयों, ये कुछ समय के लिए है, हमारा जन्म भी कुछ समय के लिए है। हम भी नहीं रहेंगे, राजा राम जी भी नहीं रहेगा, विजय पूनिया भी नहीं रहेगा, खिया राम जी भी नहीं रहेगा, लेकिन समाज रहेगी भाई, समाज कहीं नहीं जाएगी। जयपुर की धरती के ऊपर वीर तेजा छात्रावास जिला वाइज बना दो, हमारी बेटियां जाती हैं वहां तैयारी करने, हमारे और जाते हैं, पता नहीं किस बढ़िया की गैरेज में कमरा ले रखा है बच्ची ने, कौन किस नजर से देखता है, क्या आप नहीं सोचते हो? दिल्ली में राज था, वहां भी बीकानेर हाउस, जोधपुर हाउस, भरतपुर हाउस, सब हाउस थे। जिलेवाई छात्रावास जयपुर के अंदर बन जाएंगे। ये तेजा जी के नाम की सच्ची आहुति होगी, महाराजा सूरजमल के प्राणों की आहुति होगी। इन मेलों से कुछ नहीं मिलने वाला। एक लड़के ने अपने बेटे से कही कि बेटा सुबह खेत में चलेंगे। उसने कही पापा मैं कल खेत नहीं वैष्णो देवी जाऊंगा। भाई वैष्णो देवी क्या करेगा कि धोख मार के आऊंगा, कि धोख तो यहीं से मार ले। उसने कहा यहां से धोख लगेगी नहीं। तो उसका बाप बोला कि अपन उसकी रेंज से बाहर है तो बिगाड़ भी क्या देगी फिर वो, भाई घोड़ी की रेंज। ये जिला तो वीर बहादुर पढ़े लिखों का है, और करीब करीब सेना के सब अधिकारी नौजवान, कोई मैं भी सेना में था, भर्ती जाट ग्रुप में था, तो मैं कह रहा हूं जो गोली 1 किलोमीटर पर मारती 5 किलोमीटर पर खड़ा का क्या बिगाड़ देगी। ये देवी ये देवी अपने घर में मार रही पत्नी रही बेटी का बापो, दूसरी देवी कोई हो ये नहीं, ये अपने वाली देवी काफी है। मेरा आपसे विनती है 5 तारीख को महाराज सूरजमल या भगवान वीर तेजा जी के नाम से गांव में कोई बचे तो ऐसा बुजुर्ग बचे जो गांव में चोरी नहीं होने दे। भाई चारों कोनों पर बैठे रहे, एक दिन की रुखाड़ी कर लेना, बाकी बहन भाई बेटा बेटी नौजवान सब के सब जयपुर में। उसका कारण है अभी हमारे भाई कस्बा आरएस अफसर ने कही कि 7वां सुख, ये 7 चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखे हैं, उसमें 6ठी चीज को बताया नहीं कस्बा साहब, तो कर मेरे से बहुत पढ़े लिखे हैं। 6ठी चीज है दंड। राज सुख से पहले दंड लिखा है कि दंड जब तक राजा को भय नहीं होगा जब तक राज सुख भी नहीं दे सकता। तो 6ठा दंड कौन दे सकता है राज को? जनता दे सकती है। यह समाज एक जगह इकट्ठी होगी। मैं नहीं जानता आपकी आज तक कौन सी पार्टियां रही हैं, मैं नहीं जानता आगे आप किस पार्टी में रहोगे, लेकिन अब की बार मैं एक विनती करता हूं कि 151 आदमी की एक कमेटी बनाई गई है, उसमें कांग्रेस के भाई भी हैं, बीजेपी के भाई भी हैं, उसमें कोई और दल वाले भाई भी जी करे वो और मिल जाना। सारी समाज किसी एक पार्टी को बुला के, क्योंकि हम मटका खरीदने जाते हैं उसको भी 20 रुपए का मटका को बजा के देखते हैं ना। अरे जिसको राज्य और राष्ट्र सौंप रहे हैं उस नेता को भी पार्टी को भी ठोक बजा के देख लो ना बैठा के कि हमारी समाज कल मांगेगी तो हम आपके पास आएंगे, आप हमें भूलोगे। उससे पहले उसका इलाज करके उससे पूरे बैठा के ठोक बजा के बेटा बेटी देते हैं तो भी उसकी 6 पीढ़ी पूछते हैं, और राज देते हैं उससे कुछ नहीं पूछते। पूरी समाज एक पार्टी को किसी को वोट देगी ये मेरा निर्णय नहीं है, ये राजा राम जी का निर्णय नहीं है, ये कमेटी है, पूरे राजस्थान की कमेटी बनाई गई है। किस पार्टी को वोट देंगे? आजादी से पहले का तो मुझे पता नहीं, आजादी के बाद 1947 से लेके आज तक जाट समाज का कोई भला हुआ है तो वो भला केवल आरक्षण से हुआ है, बाकी कोई चीज से हुआ नहीं। आज आपका मंच जिला प्रमुख, जिला उप जिला प्रमुख और प्रधानों से भरा हुआ है, केवल आरक्षण के कारण। उससे पहले प्रधान बढ़ ही नहीं सकते थे, ये आरक्षण के कारण प्रधानों से भरा हुआ मंच है। आरक्षण के कारण जगह नहीं मिली तो प्रधान कुछ नीचे भी बैठे हैं। आरक्षण की ये हालात कर दी, उसका गला घोट के उसमें पशु बच गए, बाकी सारी जाति घुसेड़ के और अपन खत्म कर दिए। हमारा मकसद है जो शिखर के अंदर मीटिंग हुई थी या 1999 में हमारे जाट सरदार राजा राम जी, विजय पूनिया जी, माननीय ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, उसमें धनखड़ साहब, उसमें और भी बहुतों की भूमिका थी। जिन भाइयों ने, जिन हमारे सरदारों ने हमें यह फल दिया, उस फल को बचाने का कर्तव्य हमारा है, और हम मर जाएंगे तो आप अगली पीढ़ी को सौंप के जाएंगे। और कम से कम 15-20 वर्ष में एक सम्मेलन तो लिख लो, नहीं करोगे तो आपकी समाज को कोई पूछेगा भी नहीं। बाहर गाड़ी खड़ी है, सबकी हवा निकालते हुए चल ही नहीं सकती।
समाज की हवा निकल जाए, वो समाज नहीं चल सकती। सीधी सी गणित है इसमें कहा कि और जिस दिन अपन 5 मार्च को भरे दिखे, सब आपकी बात मान ली जाएगी, आपकी जातिगत गिनती होगी और उस गिनती के अनुपात में आपका आरक्षण सुरक्षित कर दिया जाएगा। हम किसी का बुरा तो कर ही नहीं रहे ना दूसरों का। भाई जात कितने हमें उतना दे दो दादा, हम तो हाथ जोड़ के मांग रहे। एक अपन हर भाषण में कहते हैं 35 जात तो अपनी दुश्मन है ही नहीं। भाई अपनी तो ध्यान से देख लिया, अपनी तो अपनी ही जाति अपनी दुश्मन है, दूसरा दुश्मन नहीं पाया। तो अपने घर में अगर एकता है तो पड़ोसी फायदा नहीं उठा सकता, और अपने घर में पाटत है तो पड़ोसी ही फायदा उठाएगा। अपनी समाज में पाटत है तो दूसरे फायदा उठाएंगे। भाई उसका तो समाज के नाम पर एक जगह जीना और मरना सीख लिया तो आपकी पूरे विश्व में पूछ होगी यहां या नहीं। अब की बात तो कसवा साहब पढ़े लिखे जानते भी खेल की बात आई। सुपर हैवी वेट के अंदर गोल्ड मेडल ओलंपिक में तीनों जाटों को मिला, भारत का भी जाट, पाकिस्तान का भी जाट और यूके का भी जाट। 3 जगह से तीनों जाट ही थे। अखबार छपे थे, वही पढ़ी होगी नहीं तो किसी ने, चलो जरूर। तो पूरे विश्व के अंदर जाट जाति सबसे शरीफ, ईमानदार, स्वाभिमानी है। इतने से बढ़िया के लड़का को ये कहो बेटा तू होशियार है, वो कहेगा थैंक यू अंकल। इतने से जाट के बेटा को कहो बेटा तू होशियार है, तेरे साथ काई होशियारी करी, अरे हमारी गलती है ये। शहर में बिजनेस करने जाएगा, मेरी चलो चाहे मत चलो पड़ोसी की फेल कर दूंगा, अरे दादा तू कमा के खा ले। भाई हम सब सभ्य तरीके से रहे, दूसरों को प्यार से बोलने, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा दूसरी कोई जाति खिलाफ नहीं है। अपन टांग खींचना छोड़ देंगे और एक साथ वहां बैठ जाएंगे, फिर देख लेना ना आप उसका मजा। जब आप 20-22 साल का मजा उस आरक्षण का आज तक लेते आ रहे हो, तो वो अपना तो जो रोज वाली खेलते उसमें हवा भरते हैं बच्चे, तो अपने थोड़ा मामला ढीला हो गया। और जब तो इन्हें फोन थे न आज थे, आज सबके पास फोन है। एक फोन 5000 आदमी को तो उस पर करते ही बच्चे जानते हैं न जाता है। पूरे राजस्थान में हाय तबाह मची हुई, सरकारों को नींद नहीं आ रही। लिख लो, मेरी गारंटी है ये। पता नहीं जाट क्या करेंगे, जाट करेंगे अपनी हक की लड़ाई की बात, किसी का बुरा नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से आप जयपुर में जाओगे और प्रेम पूर्वक वापिस आओगे। कोई भी ठेले ठप्पे वाले को नुकसान नहीं पहुंचाए हम, तो हमारी समाज की इज्जत बढ़ेगी। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? राजपूत समाज ने मीटिंग करके और आपकी समाज का सतीश पूनिया का बुला के सम्मान कर दिया, और हम दुश्मन करते रहते हैं। भाई हमारे कोई दुश्मन नहीं, आपस में आप प्रेम बढ़ाओ, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। आप तो इस बात का ध्यान दे लो, बस दूसरा मत दो, और फिर समाज के निर्णय का ध्यान दो। समाज जो निर्णय लेगी हम उस जगह पर खड़े मिलेंगे। कोई गर्दन नहीं कटवानी हमने। देश की आजादी के अंदर हमने योगदान दिया था, उम्मीद आशा करी थी कि आजादी के बाद हमारी समाज का हक अधिकार मिलेगा। वो थोड़ा सा मिला और मिलने पर भी कोड लगा दिया। खैर आज कई जिलों में और भी जाना है, झुंझुनू जिले की तहसीलें और हैं। 80 साल के तो राजा राम जी हो गए, कब तक दौड़ेंगे नौजवान बुजुर्गों? आप सोच लो। 10 बरस 20 बरस भगवान के पास ये भी लौट जाएंगे, हम और आप भी लौट जाएंगे। समाज नहीं लौटेगी, समाज यहीं रहेगी। प्रार्थना करता हूं 5 तारीख को आप इसे हमारे भगवान तेजा जी या महाराजा सूरजमल के नाम से जयपुर की धरती पर आओगे, बाल बच्चे नौजवान सबके साथ। जय हिंद, नमस्कार।